आओ सेनापति विकम्पन, आओ। तुम्हारे इस कार्य से हम बहुत प्रसन्न हुए। हमारी भी बधाई स्वीकार करें सेनापति विकम्पन। तुम्हारे इस कार्य से हमारी भी छाती शीतल हुई। आपको भी बधाई हो महामात्य जी। महाराज, हमने आपके आदेश पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाओं को रौंद डाला है। तपस्वियों, ब्राह्मणों और भक्तों के रक्त से सारी धरती को नहला दिया है। हे महाराज, चारों ओर आपके नाम की जय जयकार और आपके आतंक का बोलबाला है। महाराज, कितने ही साधु संत अकाल मृत्यु मारे गए और कितने ही आपका नाम सुनकर प्राण बचाकर भाग गए। नगर और गांव सूने हो गए हैं। चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया है। हमारे क्रूर अत्याचार के कारण अब कोई भी यज्ञ, हवन, देव पूजा आदि क्रियाएं करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मंदिर और देवघरों को तोड़ फोड़ दिया है। गांव और नगरों को जलाकर राख कर दिया है। हमें देखकर तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और बच्चे थर थर कांपते हैं। हमने सारे तीर्थों को शमशान में बदल दिया है। धन्यवाद वीरों, धन्यवाद। तुम्हारे किए हुए कर्मों को सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। निस्संदेह अब देवताओं का समाज दीनहीन हो जाएगा। हे असुरराज, तब तो हम बिना शस्त्र ही उन धूर्त और कपटी देवताओं को लाते और घूंसे मार मार कर पशुओं की भांति अपने बंदी गृह में लाकर बांध देंगे और वहां भूख और प्यास से छटपटाकर उनके प्राण निकल जाएंगे। और उसके बाद महाबली राजा मूर का त्रिलोकी पर एक छत्र राज होगा। महाबली राजा मूर की, राजा मूर की, राजा मूर की, महाबली मूर की। नहीं महामात्य जी, नहीं। हम कपटी देवताओं को इतनी सरल मृत्यु नहीं मारना चाहते। बिना रक्त की होली खेले हमें आनंद नहीं आएगा। जिस प्रकार हमने धरती को साधु, महात्मा और ब्राह्मणों के रक्त से रंगा है, उसी प्रकार जब तक हम स्वर्ग की भूमि को देवताओं के रक्त से लाल नहीं कर देते, हमारे बदले की भावना शांत नहीं होगी। हाँ महाराज, बिना देवताओं के रक्त से हमारी कृपाण को नहलाए हम असुर वीरों को शांति नहीं मिलेगी। हे वीरों, तुम्हारे उत्साह से हम प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता की घड़ी में हम आपको आपके द्वारा लूटे गए ये सारे रत्न और आभूषण उपहार में देते हैं। जाओ, उन्हें सभी मिलकर बांट लो और अपनी विजय का आनंद मनाओ। हे असुरराज, निसंदेह सेनापति विकम्पन और ये सारे योद्धा पुरस्कार के योग्य हैं, किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। हाँ हाँ महामात्य जी,
अवश्य कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हे असुरराज, जब तक पृथ्वी से एक एक विष्णु भक्त एवं तपस्वी ब्राह्मण को ढूंढकर उसे मौत के घाट न उतार दिया जाए, तब तक हम असुरों का यह अभियान समाप्त नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं महामात्य जी, ये अभियान धरती के बाहर स्वर्ग का सिंहासन, फिर हमारे महान शत्रु विष्णु के वैकुंठ को जीतने के बाद ही समाप्त होगा। ये देवताओं से असुरों के अधिकार की लड़ाई है और तब तक चलती रहेगी जब तक असुरों को स्वर्ग का राज प्राप्त नहीं हो जाता। आप लोगों को याद होगा कि हमने आप सबके सामने प्रतिज्ञा की थी कि हम इस राज सिंहासन पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम त्रिलोकी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय, आज्ञा दे। किस लिए शस्त्रों सहित हम वीर देवों को बुलाया गया है? वैसे भी हमने कितने युगों से युद्ध नहीं किया है, इसलिए भीषण युद्ध के लिए हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। हे महाबलशाली वीर देव योद्धाओं, हमने आपको परम पराक्रमी देवराज इंद्र के आदेश से यहां संगठित किया है। उनका अगला आदेश मिलते ही हमें शीघ्र ही विजय पताका फहराते हुए युद्ध के लिए निकलना है। हे पराक्रमी देव वीरों, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय को हमने ही देव सेना को संगठित करने का आदेश दिया है। हे प्रबल पराक्रमी देव वीरों, असुरों के बढ़ते घमंड को कुचलने का समय आ गया है। उन दुष्टों को यदि पाताल से नीचे भी कोई स्थान है तो वही खदेड़ कर तहस नहस कर देना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और यही गुरुदेव बृहस्पति का भी आदेश है। हाँ, यही हमारा आदेश है। हे देववीरों, कभी कभी शांति की स्थापना के लिए भी युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। क्या आप नहीं देख रहे, नीचे धरती पर निरपराध ब्राह्मणों, तपस्वियों और भक्तों को किस घिनौनेपन से मार रहे हैं हत्यारे असुर? आखिर हम कब तक चुप रहेंगे और कब तक ये दुष्ट दैत्य अबला नारियों, निर्दोष सती साध्वियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? हे देवताओं, वो क्रूर आतताई मूर्ख यज्ञ, हवन एवं कर्मकांड की क्रियाएं इसलिए समाप्त कर रहा है ताकि हमारे सर्वदेव समाज को शक्तिहीन बना सके। सभी देवों को निर्बल बनाकर वो हमारी स्वर्ग भूमि पर अपना अधिकार जमा ले। हे वीर देवताओं, हम कोई मिट्टी के खिलौने नहीं जो कोई भी असुर गर्जना करे और हमें तोड़ दे। ये महान देव पद आपको और स्वर्ग का सिंहासन हमें ऐसे ही खिलवाड़ में नहीं मिला। ये स्वर्ग हमारा ही नहीं, आप सब देवताओं की भी धरोहर है। इसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। स्वर्ग के ऐश्वर्य की रक्षा के लिए हम सदैव वचनबद्ध हैं। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। विनय भाव और नम्रता को यदि घमंडी असुरराज मूड ने हमारी कायरता समझ लिया है तो ये उस अभिमानी की भूल है। हमें उसका मुंह तोड़ उत्तर देना है।
देवराज, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं अकेला अग्निदेव ही मूर्त दैत्य के समस्त असुर साम्राज्य के लिए पर्याप्त हूं। देवराज इंद्र, आप मुझे आदेश दें, मैं अपनी विकराल कोप ज्वालाओं से असुरों के असुर कुल को जलाकर भस्म कर डालूंगा। और आप मुझ वरुण को अग्निदेव से कम ना समझें। आपकी आज्ञा मिलते ही मैं घोर प्रलय की वर्षा करके सारे असुर समाज को पाताल से नीचे दलदल में दबा दूंगा। देवराज, मुझ वायु के पराक्रम से क्या आप परिचित नहीं? गुरुवर बृहस्पति के आशीर्वाद से मैं अपने प्रचंड पवंडर से सारे के सारे असुरों को दिशाओं से दूर उखाड़ फेंकूंगा, जहां उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का देवता यमराज काल का दूसरा रूप है। मेरे भयानक जबड़े से आज तक कौन बचा है? फिर हे देवराज, किस बात के लिए आप सेना को संगठित कर रहे हैं? मेरे प्रबल मृत्यु शस्त्र पर आपको भरोसा नहीं है? हे यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव, और आप सभी देवताओं के उत्साह को देखकर मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा हूं। अब कोई संदेह नहीं कि विजय हमारी ही होगी। मेरा वज्र भी महापापी मूर के मस्तक को चूर चूर करने हेतु मचल रहा है, किंतु मैंने आप सबको यहां संगठित करने का आदेश सेनापति कुमार कार्तिकेय को इसलिए दिया है कि उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हुए आप सब युद्ध अभ्यास करते रहें। आप निश्चिंत रहे, हम सदैव सावधान रहेंगे एवं आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। महाराज की जय हो। कहो वीर असुर सैनिक, क्या समाचार है? सेनापति विकंपन आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें शीघ्र भेजो, हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपकी आज्ञा से हमारे असुर वीरों ने सारी धरती को छिन्न भिन्न कर दिया है। ब्राह्मण और तपस्वियों की हड्डियों से स्थान स्थान पर पर्वत बना दिए गए हैं। बहाए गए रक्त की नदियों में बाढ़ सी आ गई है। धरती से लूटी गई अपार संपत्ति से हमारे सारे भंडार गृह भर गए हैं महाराज, और यहां तक कि स्थान न मिलने के कारण खुले आंगन में घास फूस की तरह उनके ढेर लगा दिए गए हैं। हे महाबली विकंपन, आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। तुम्हारे इस गौरवपूर्ण कार्य के लिए यदि हम तुम पर स्वर्ग का राज्य भी निछावर कर दें तो वो भी कम है। हे असुरराज, सेनापति विकंपन के नेतृत्व में असुर योद्धा अति उत्साहित हैं। ऐसे में शीघ्र ही हमें स्वर्ग पर धावा बोल देना चाहिए, ताकि स्वर्ग का राज भोग रहे देवताओं का हम सफाया कर सके। महामात्य जी, हम आपके इस उचित परामर्श का स्वागत करते हैं। स्वर्ग पे जो देवताओं ने जबरन अधिकार जमा रखा है, वहां से उन्हें निकालकर हम आपके स्वर्गवासी पुत्र और हमारे प्रिय मित्र की समाधि बनाएंगे। हे असुरदेव, मात्र स्वर्ग पर अधिकार कर लेने भर से मुझ बूढ़े के हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मुझे और मेरे मृत पुत्र की आत्मा को उस दिन शांति मिलेगी जिस दिन आप
ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक के साथ साथ शिव जी का शिवलोक भी छीन लेंगे। महामात्य, ये क्या कहते हो महामात्य? महादानी भगवान शिव के शिवलोक पर दृष्टि डालना असुरों को कदापि शोभा नहीं देगा। एक महामात्य होकर आपको ऐसी अनुचित मंत्रणा नहीं देनी चाहिए। इसमें अनुचित मंत्रणा क्या है महाराज? आपने मेरी उचित मंत्रणा पर महाराज मूर को कारागार से मुक्त कर राज सिंहासन पर बिठाया है। महामात्य, लपटें उगलती अग्नि को हवा देना कभी उचित नहीं होता। अमृत में विष मिलाना अमृत को विष बनाना ही होता है। महामात्य, भगवान शिव ने ही पुत्र मूर को अजय पद प्रदान किया है। क्या यह आप भूल गए? यदि आज पुत्र मूर विश्व विजयी है तो केवल भगवान शिव के ही कारण, और आप उसे शिवलोक हथियाने की उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। क्षमा करें महाराज, राजनीति और युद्ध नीति में निर्णय भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राजनीति में कोई भी किसी का संपूर्ण मित्र नहीं होता। यदि कोई मित्र होता है तो केवल लक्ष्य। राजनीति केवल अपना लाभ सोचती है महाराज, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हे कुटिल मंत्री, ये तो घोर अनर्थ है, विश्वासघात है ये। पिताश्री, हम अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं जानते। हम जानते हैं तो केवल अपने लक्ष्य को। जब आप राजनीति छोड़ चुके हैं तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करे तो उचित होगा। पुत्र, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारा सच्चाई से सामना करवा रहा हूं। जो नीति से चलते हैं पुत्र, वही सफल होते हैं। अंतिम विजय सदैव सत्य की होती है। पुत्र, तुम्हें स्वार्थपूर्ण झूठी सलाह को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। हे पिताश्री, ये मत भूलिए कि असुरों को सर्वोच्च पद दिलाना ही हमारा प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य है। असुरों को हमने यही आश्वासन दिया है, और ये लक्ष्य को पाने के लिए हमें साम दाम दंड भेद जिस भी नियति का सहारा लेना पड़ेगा, हम उसका उपयोग करेंगे। पुत्र, पुत्र, तुम हमारे परामर्श को क्यों नहीं सुनना चाहते? इसीलिए कि ना आप अब राजा हैं और ना मंत्री। वैसे भी आप अब अधिक बूढ़े हो गए हैं। आपकी बुद्धि अब काम नहीं करती। अतः उचित यही होगा कि माता सुरेश्वरी देवी के चरणों में बैठकर असुरों के हित में उसे प्रसन्न करें। किंतु पुत्र, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। पिताश्री, यह आपका पुत्र नहीं, एक राजा अपनी राजनीति की गुप्त मंत्रणा कर रहा है। अतः आप शीघ्र यहां से चले जाएं। ये मुझ असुर राज की राज आज्ञा है। हे असुरराज, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। आप असुरों के इतिहास के अमर नक्षत्र पुरुष हैं। असुरों के हित और सम्मान के समक्ष आपने अपने पिता के सम्मान को भी कुछ नहीं समझा। आप महान हैं महाबली मूर, महान।
स्वामी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवी, हमें अपने पुत्र मूर के भविष्य की चिंता सता रही है। महाबली मूर के भविष्य की चिंता? भला अब उसके भविष्य की चिंता कैसी? वो तो विश्व विजेता है, और त्रिलोकी में किसका साहस है जो उसकी आंखों से आंखें मिला सके? लगता है अकारण ही चिंता करना आपका स्वभाव बन गया है। तुम नहीं जानती देवी, तुम्हारा पुत्र मूर जिस नाव पर सवार है वो बिना पतवार की है, और जो उसको दिशा दिखा रहा है वो भी एक अंधा मार्गदर्शक है। यह आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? मैं महामात्य के बारे में कह रहा हूं देवी। वो अपने मरे हुए पुत्र के प्रतिशोध की ज्वाला में अंधा बन चुका है, और अब वो हमारे महत्वाकांक्षी पुत्र मूर की आड़ में सारे असुर समाज को युद्ध की भीषण ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता है।